हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा, ट्रेडिंग आपने कब से शुरू की? वो ईयर कौन सा था? 2012 से। 2012 से। हम अगर मैं अगर बहुत पहले जाऊं, 90 के दशक में जाऊं, जब अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, तब भी लोग घाटा देते थे शेयर मार्केट में। घाटा ही देने आते हैं लोग यहाँ। उस समय इतना आपको, जैसे अब YouTube पे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, हमारे पास दीपक वाधवा सर हैं जो हमें सामने बैठ करके समझा रहे हैं, तब ये चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी। इतनी एजुकेशन के बाद और आप जैसे लोग जो सिखा रहे हैं हर रोज़ लोगों को कि कैसे ट्रेडिंग करो, कैसे करो, उस समय ये चीज़ें नहीं थी। तो जब आप एडुकेट नहीं होते थे इन्वेस्टमेंट के बारे में, आप तब भी लॉस दे रहे थे, और आज जब आपके पास सारे कोर्सेज हैं, आपके पास इनफ मटेरियल है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे सीखने का, आप तब भी लॉस दे रहे हैं। तो क्या आप कुछ मुझे कंपेयर करके तब और अब का बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ है जो इतना सीखने के बाद भी नहीं सीख पा रहे? देखिए, तब तो कोई एजुकेशन नाम की चीज़ होती नहीं थी। YouTube हमें पता था, मतलब मेरे को YouTube पता लग गया था 2004 या 5 में, कुछ ऐसा पता लग गया था कि YouTube नाम की चीज़ होती है। हाँ, लेकिन क्योंकि इंटरनेट इतना महंगा था कि कौन उसे देखता था। हाँ। और मैंने तो उस दौर में इंटरनेट चलाया है, शायद 90 की बात है। मैंने 98 से शुरू किया। कि टेलीफोन से हम कनेक्ट होते थे, मॉडेम होता सत्यम था, सत्यम या BSNL का पैक आता था, पूरी रात फ्री रहता था इंटरनेट। एग्जैक्टली 10 बजे से 10 बजे तक, और लोग याहू चैट पे खूब बातें करते थे। और बाद में पता लगता था कि एंजल प्रिया जो है आपका पड़ोसी ही निकल आया। अच्छा, तब भी एंजल प्रिया होता? तभी एंजल प्रिया तब से ही चालू थी। अच्छा, ओके। हाँ। तो तब सब याहू चैट, यस, बहुत सारे चैट रूम्स होते थे, वहाँ जाते थे लोग, रात भर चैट करते रहते थे। हॉटमेल पे पहला हमने ईमेल बनाया हुआ है, और याहू पे बनाया है, जीमेल तो बाद में आया और पॉपुलर हो गया। राइट। हाँ, 2004 में शायद जीमेल पे मैंने बनाया था अपना पहला अकाउंट। और जीमेल तो जब आया था तो बड़ा इसमें तमाशा था। अब तो जैसे आप गए, आपने 10 अकाउंट बनाए, तब इट वाज रेफरल। मेरा एक दोस्त था इटली में, उसने मुझे भेजा था रेफरल, तो मेरा जीमेल का अकाउंट बना था। राइट। तो देखिए, नॉलेज क्या है कि आज की तारीख में बुक्स कोई नहीं खरीदता। आज हम लोग जो है सॉफ्ट बुक्स पढ़ लेते हैं, आईपैड पे पढ़ लेते हैं। तब लाइब्रेरीज होती थी, तब फ़ोन नहीं होता था, तब कहीं जाना होता था तो 4 लोगों से, चांदनी चौक में कहीं जाना है तो पहले घुसते ही रास्ता पूछा, फिर पूछा, फिर पूछा, फिर पूछा, पूछते पाछते पहुंच गए। लेकिन वो याद रहता था। अब गूगल मैप्स है। पहले जब 92, 93 या 90s में हम लोगों को लोगों के नंबर याद रहते थे, क्योंकि हम नंबर देखते थे, डायरी में लिखते थे। आज मेरे मोबाइल में 6,500 नंबर हैं, और मेरे ख्याल से इसमें से 6,500 में से 6,300 नंबर ऐसे होंगे जिन्हें मैंने पिछले 5 साल से कांटेक्ट भी नहीं किया। तो मैं क्लटर भरता जा रहा हूँ, क्योंकि मेमोरी बढ़ती जा रही है ना, मैं क्लटर भरता जा रहा हूँ। पहले सिम में आता था 256 ही नंबर होते थे, तो आप सिर्फ उन लोगों को करते थे जो आपके रेगुलर टच में रहते थे। अब ये फ़ोन मेमोरी आ गई, डाले जाओ। क्यों? आपका डेटा कोई और एक्सेस कर रहा है, उसे फ्री में डेटा आप भर भर के दे रहे हो। हाँ। यही तो हो रहा है। राइट। हम सोच रहे हैं कि हमारे मोबाइल का डेटा सेफ है। हमारा मोबाइल का डेटा तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो गूगल पे रखा हुआ। जो चीज़ दूसरे के पास है वो तो उसकी प्रॉपर्टी है। हम कौन सा पैसा दे के ले रहे हैं? फ्री ले रहे हैं ना उसका सॉफ्टवेयर, तो फ्री में तो फ्री वाला वो भी यूज़ कर रहा है, हम भी यूज़ कर रहे हैं। तो अब प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है आज की तारीख में। आप फ़ोटो खींचते हैं, आपको लग रहा है मेरे फ़ोन में, अरे भाई वो तुम्हारे फ़ोन में नहीं है, सबके पास है। जिस दिन मिसयूज़ होनी होगी हो जाएगी। ना वो आईफोन में है, ना वो है, सब आपके सर्वर पे। सर्वर कभी भी हैक हो सकता है। कोई भी दुनिया का चीज़ ऐसी नहीं है डिजिटली जो बनी है वो हैक नहीं हो सकती। एक ने सिक्योरिटी बनाई, दूसरे ने सिक्योरिटी का हैक बना लिया। ईवीएम हैक हो सकती है? ईवीएम का मुझे नहीं पता जी। ये देखिए, मैं उन चीज़ों पे कमेंट कभी नहीं करता जो कि मेरे सोच से परे की बातें हैं। ठीक है, ये देखना सरकार का काम है, और अपोजिशन वो आपस में निपट ले। मैं आई एम टू स्मॉल टू कमेंट ऑन दिस। तो एजुकेशन जो है हम लोग इस वक्त ले नहीं रहे, हम लोग सुन रहे हैं। पहले हमें कुछ भी चीज़ होती थी, आज मैं आपको बताऊं, मतलब मैं बहुत दूर नहीं जाता, मैं अपने घर की बता रहा हूँ।
मैं औरों पे क्या कटाक्ष करूं। मेरे पास वो पहले भार्गव की एक डिक्शनरी आती थी और एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती थी। जैसे ही बच्चा 4th 5th 6th में आता था, पिताजी कहते थे बेटा ये डिक्शनरी पढ़ना सीखो, ऐसे वर्ड देखते हैं। अभी मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा ये डिक्शनरी में से वर्ड देख के बता। उसने गूगल में तो 1 मिनट में देख लिया, उसे डिक्शनरी कैसे देखते हैं देखनी ही नहीं आती, जबकि ही इज डूइंग हिज ग्रेजुएशन नाउ। हाउ कैन इट्स पॉसिबल? जी, बच्चे आजकल दे डोंट हैव एनी सिविक सेंस या सोशल सेंस, तो उनके अंदर है ही नहीं। अच्छा जी, स्ट्रेंज। ये स्ट्रेंज नहीं, ये कटु सत्य है। हम लोग बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं और हम लोग चेंज अपने जिसे कहते हैं ना खराब के लिए हो रहे हैं। आज से 20-30 साल में जो चेंजेस आए हैं दुनिया में, उतने चेंजेस 5000 साल उससे पहले नहीं आए थे। तो बैक टू द टॉपिक, हमें क्या फिर बुक्स लेके सीखना है? आपको किसी भी ऐसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से सीखना है जो ऑथेंटिकेट है, जो गूगल पे लिखा है, जो याहू पे लिखा है, जो नॉलेज आपको फ्री में मिल रही है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी का पता नहीं है। आप बुक से सीखिए और 3-4 जगह से रेफर करिए, अगर सब में एक ही बात लिखी है तो वो ठीक ही होगी। हम जब सीखने के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं अगर इसमें थोड़ा सा बिटकॉइन के ऊपर चर्चा करना चाहूँ, मैं अभी पढ़ रही थी कि इस मंडे को बिटकॉइन, इथेरियम, सब जितने भी आपके ये मार्केट हैं, उन सब में क्रैश हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। किसी में 2%, किसी में 10% तक हुआ है, और ट्रेडिंग इसमें भी लगातार जारी है। तो क्या आपको ये लगता है कि बिटकॉइन में जो ट्रेडिंग हो रही है, इथेरियम में हो रही है, ये लोग समझ पाए हैं, इसको सीख के कर रहे हैं लोग? देखिए, ये टोटली एक डिजिटल एसेट है। डिजिटल एसेट का मतलब है कि ये सिर्फ कंप्यूटर पे ही है, इसका कोई ये नहीं है, बैकअप नहीं है। राइट। बैकअप का मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूँ लोगों को। जैसे हम रिलायंस का शेयर ले रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि रिलायंस की एक रिफाइनरी चल रही है। हम स्टेट बैंक का शेयर ले रहे हैं, तो हमें जगह जगह स्टेट बैंक की ब्रांचेस दिख रही हैं। हम HDFC बैंक का शेयर ले रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि HDFC बैंक की ब्रांचेस चल रही हैं। लेकिन बिटकॉइन में हमें क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। तो ऐसे असेट्स को हम लोग बोलते हैं कि दे आर प्योरली डिजिटल असेट्स, यानी ये सब हवा में ही है चीज़ें। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, मैं 2004 में इटली गया था, मुझे आज भी वो बात याद है। और वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला था, उसने मेरे को बोला था कि मिस्टर वाधवा प्लीज़ बाय 1000 बिटकॉइंस। उस वक्त 75 रुपये का एक बिटकॉइन था। वाओ। और अब मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आपको परखच्चे उड़ जाएंगे। क्या? हमने 75 रुपए के 1000 बिटकॉइन लिए भी थे। अच्छा। अगर वो आज मेरे पास पड़े होते तो मैं 1000 करोड़ का आदमी होता। लेकिन वही छोटी सोच, छोटा लालच, 75 वाला 60 आ गया। पापा ने डांट लगा दी कि भैया क्या तूने ये बीमारी ले ली। 55 रुपए का आया, 50 रुपए पापा ने कहा छोड़ना यार, 25,000 का लॉस हो रहा है, निकल जा। जैसे ही वो दोबारा 50-60 रुपए का हुआ, हमने कहा भैया तू हमारे बेच दे और हमारे पैसे वापस दे दे, खत्म बात। क्योंकि तब हमें ये नहीं पता था कैसे खरीदते हैं, वॉलेट कहाँ है, अकाउंट कहाँ है, क्या है। हाँ। तो हमने उसी से कहा भैया तू ही खरीद के दे दे हमें। उसने खरीद लिए। अब हमें नहीं पता कि अगर वो 1000 करोड़ के हो जाते, मुझे अफसोस हो रहा है, तो वो कौन सा ईमानदार रहता। अगर वो अभी तक पड़े होते 1000 करोड़ के, तो वो ही कौन सा देने वाला था। तो हमें इसलिए ज्यादा अफसोस नहीं है। वेरी ट्रू। क्योंकि इतना बड़ा जब असेट हो जाता है तो दूसरा आदमी बेईमान भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि वो कितना ऑनेस्ट रहता, वो डेफिनेटली बेईमान होता। तो इसलिए मैंने 50,000 अपने वापस मंगा लिए या 70,000, मुझे तो अब ध्यान भी नहीं, क्योंकि 2004 की बात हो गई। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि उस वक्त 75 रुपए का था, आज 1.25 करोड़ का है बिटकॉइन। ये कटु सत्य है, ये सामने की बात है। सेकेंडली, आज इंडिया की GDP इज ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपीज, और पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड की GDP जो पूरा क्रिप्टो असेट है वो भी 4 करोड़ है। तो इतना बड़ा ये असेट वैल्यू हो चुका है कि अब ये जीरो तो नहीं होगा। अच्छा। सेकेंडली, बहुत सारे ETF US में, हांगकांग में, इधर उधर कई जगह जो है इसके ETF पैटर्नाइज होते जा रहे हैं। दैट मीन्स कि अब ये रेगुलेट भी हो रहा है, रेगुलराइज भी हो रहा है, और ये आम आदमी तक पहुंच रहा है। अभी मुट्ठी भर लोगों को सिर्फ ये डिजिटल असेट का कंसेप्ट पता है, बट आने वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि आज की तारीख में बच्चे सॉफ्ट मनी ज़्यादा यूज़ करते हैं,
हाँ तो उन्हें नहीं पता ये कैश वैश का क्या कंसेप्ट होता है, तो ये तो चलने ही वाला है। तो अगर आपके पास पेयर मनी है जो कि आप सोचें कि ये ज़ीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उतना पैसा सिर्फ आप बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, ये जो टॉप के 4-5 कॉइन है इनमें डालिए। बाकी ये मीम कॉइन्स हैं या जितने भी ये फर्जी बने के कॉइन्स हैं इनसे दूर रहिए। नहीं तो मैं कहता हूँ सिर्फ बिटकॉइन को ही क्रिप्टो करेंसी समझिए, उसमें डालिए, होएगा ज़ीरो हो जाएगा, बट डालिए ही उतना थोड़ा कि ज़ीरो ना हो। मैं ग्रुप ऑफ पीपल जानती हूँ जो पाई में रोज माइनिंग कुछ समथिंग है बिल्कुल। वो कर रहे थे। चलो आप मेरा मैसेज उन्हें दे देना कि भाई ये पैसा ख़त्म ही होने वाला है, इससे बेटर है हाँ। कि इस पैसे को जाओ अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी, पड़ोसन, जो भी तुम्हें पसंद हो भाई उसके साथ जाओ, मज़े करो, कुछ उसे गिफ्ट दिला दो ताकि कम से कम आत्मिक खुशी रहे, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसे ज़ीरो ही होने वाले हैं। तो उसे खर्च करके तो खुशी ले लो अपने ऊपर। हाँ, सही मैं बात तो जिन लोगों के पास लाख रुपए, 50,000, 2 लाख रुपए से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मैं तो उनसे भी हमेशा हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि भाई इस पैसे को ना जाओ आज अपने बच्चों पे खर्च कर दो, कम से कम वो आज की खुशी तो ले लें, क्योंकि जब आपका ये 2 लाख का नुकसान होने वाला है तब वो बेचारे परेशान ही होंगे। तो कम से कम पैसे तो तुम्हारे पास बाद में भी नहीं रहने, अब भी नहीं रहने, तो कम से कम आज इसको अपने ऊपर खर्च करके, एक हॉलीडे लेके, अपने बच्चों को कोई गिफ्ट दिला के, कुछ बच्चे की ख्वाहिश पूरी करके, कुछ उसे वीडियो गेम दिला के, कम से कम उसे आज के लिए तो खुश कर दो, क्योंकि छोटा पैसा जो होता है वो हमेशा ट्रेडर लूज ही करता है। बट इज़न्ट सो नेगेटिव कि 2 लाख अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है आप उसे मना कर रहे हैं। देखिए क्या है शालिनी जी, अगर कोई इन्वेस्ट करने जा रहा है स्टॉक मार्केट में तो वो 2 लाख से ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, ऑप्शन बाइंग करेगा। और ऑप्शन बाइंग में हमारे पास डेटा है कि 93-95% लोग लॉस में हैं। हाँ। तो मैं उसे ये सलाह दूं, आप चाहते हो कि बेटा तू 2 लाख से ये कर ले और लॉस ले ले और फिर डिप्रेशन में आ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं उसे सलाह देता हूँ कि भाई इसे अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर ले। बट हाउ डू यू नो कि वो 7 या 5% वालों में नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से? क्योंकि जो भी आदमी ऑप्शन बाइंग करता है, कई हजारों में केवल एक आदमी है जो ऑप्शन बाइंग से पैसा बना पाता है। ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना ऐसा है कि शेर के मुंह में से घुसा हुआ खाना वापस लेके आना। और क्रिप्टो करेंसी में कितने लोग पैसा बना पाते हैं? क्रिप्टो में अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडिंग नहीं करते, आप सिर्फ बिटकॉइन में या इथेरियम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आज की तारीख में सारे प्रॉफिट में, जिसने 1 साल पैसा डाला था आज वो 50% उस पर बैठा है प्रॉफिट पे, क्योंकि क्रिप्टो ने पिछले 1-1.5-2 साल में 50-70% तक की रिटर्न दी है। ऑलराइट। तो आपने जैसे शेयर गोल्ड मार्केट ने कितनी 1 साल में देखो 50% की रिटर्न दी है। हाँ राइट। तो आप इन्वेस्टर बनो ना, उन चीज़ों में बनो जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं तो अपना 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मैंने जब गोल्ड पहली बार, जब मेरे पापा ने कहा चल भाई तेरी शादी है तू जाके गोल्ड लेके आ, तो उस दिन 4,000 रुपये गोल्ड था। मैं तो अपने आप को कोसता हूँ कि उस दिन 4 लाख रुपए कोई तब भी ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी मेरे लिए। 10 किलो गोल्ड ही खरीद लेता तो आज मज़े में बैठा होता। आप ऐसे बोल रहे हैं तो आज मजे में बैठा होता। हम तो यही मान के चल रहे हैं कि आप मजे में बैठे मैं हैं। फुल मजे में हूँ, पूरी मौज में हूँ, लेकिन तब और थोड़ा सा ऐड हो जाता। अब मैंने तो कहीं सुना है, और आपने खुद ने बताया हुआ है कि रोज आप 3 लाख लेके 3 करोड़। ओह आई एम सो सॉरी, 50 लाख का प्रॉफिट होता है, राइट? है? हाँ मैंने ऐसे ही सुना है। 3 करोड़ लेके आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट बंद होते समय आप 50 लाख लेके बाहर आते हैं। अगर मैं रोज 50 लाख रुपए कमा रहा होता शालिनी जी, तो मैं आज पॉडकास्ट नहीं आता। कमेंट में लोगों ने यही लिखा है। गलत लिखा है, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ अगर आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऐसा किया है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई कमाई है नहीं। आप देखो मैं कितना कीनली वॉच कर रही हूँ आपको। नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रही है, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए। चलो फिर आप बताओ, आप 3 करोड़ लेके तो रोज जाते हैं ना मार्केट में। Almost। अब फिर आप लेके कितना आते हो? मेरे को अगर टेबल पे 10,000 भी दिखता है तो मैं उसे ले लेता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ 3 करोड़ लगा के अगर मैं 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख भी कमा पा रहा हूँ तो आई एम डूइंग बेटर देन ऑल द इन्वेस्टमेंट्स आई कुड हैव मेड। अच्छा, तो ये 10,000 तो आपने मिनिमम वाला बताया होगा ना? अगर किसी दिन मेरा लॉस हो रहा है, अच्छा, और सबसे बड़ी बात, मैं क्या कमाता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं 3 करोड़ की कैपिटल से जब ट्रेड करता हूँ और मेरा 3 लाख का लॉस स्क्रीन पे दिख जाता है, मैं उस दिन के लिए बंद कर देता हूँ। मैंने 9:15 बजे मार्केट खुला, 9:20 पे ट्रेड लिया, अगर 9:50 पे, 9:40 पे 3 लाख का मुझे लॉस दे गया, आई एम डन फॉर द डे। मैं फिर उस दिन चाहे अगर मेरे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं हैं, मैं अपनी बीवी के साथ घूमने चला जाऊँगा, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देख लूँगा,
कुछ भी कर लूंगा, मैं मार्केट से अपने आप को दूर कर लूंगा। मतलब 1% लॉस होने पे इस पे मैं तुरंत एक्सिट ले लूंगा। मतलब लाख रुपया जैसा आप देखो भी ने मैं लगाया। आज आपके यहाँ है ना एक बड़ा मूल मंत्र दे के जाता हूँ आपको, और आपको भी और ऑडियंस को भी। मैंने कोई चीज 100 रुपए में ली, क्या आप मुझे बता सकते हो 500 जाएगी, 200 जाएगी, 80 जाएगी? नहीं बता सकते। आप क्या बता सकते हो कि मैं 100 में ले रहा हूँ? रूल नंबर 1 इज कि आई एम एंटरिंग एनीथिंग एट 100 रुपीज। अब मार्केट मुझे क्या देगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मार्केट को क्या देने वाला हूं ये मुझे ट्रेड लेने से पहले पता है। यानी कि मैंने कोई चीज 100 रुपए में ली, मैं इसे 97 में निकलूंगा ही निकलूंगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं 97 से इसे ऊपर नहीं रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, दोबारा 97 आएगी, मैं एक बार दोबारा अटेम्प्ट कर लूंगा। लेकिन ये जो आप 100 में खरीदेंगे और 97 पे निकल जाएंगे, तो वो क्रिप्टो वाला हाल तो नहीं हो जाएगा कि 70 में खरीदा और 55-50 पे आपने बेच दिया, रखा तो फिर होता? दोबारा 70 आएगा तो तब तो मैडम मेरे को इतनी अकल है कि दोबारा घुसो। अच्छा, दोबारा उस रेट पे घुसने के लिए रेडी भी रहना है। जी ठीक है। देखिए, ऊपर जा रहा होगा, मैं 100 का दोबारा 102 में भी घुस जाऊंगा, लेकिन नीचे आने में 97 पे मैं एग्जिट लूंगा ही लूंगा। मुझे मार्केट को क्या देना है ये मुझे ट्रेड लेने से पहले पता है, मार्केट मुझे क्या देगा ये मुझे नहीं पता, और मैं कभी जानने की कोशिश भी नहीं करता। मतलब अपनी सामर्थ्य के हिसाब से नहीं खेलना है कि इतना घाटा तो मैं झेल सकता हूँ, तो इतने दिन तक तो मैं होल्ड करके रख सकता हूँ। नहीं जी, सामर्थ्य तो मेरा 100 करोड़ का लॉस लेने का है। हाँ। तो मैं एक ही ट्रेड में 100 करोड़ का लॉस ले लूँ, ये कैसे मुमकिन है? ये लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम आपने यही किया था क्या जो 7 डिजिट में हाँ, आप तब मेरा लॉस होता था तो मैं कहता था अरे मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो कमा लूंगा, मार्केट में एवरेजिंग कर रहा हूँ, अभी तो उठेगा, वो उठा ही नहीं आज तक, मैं ही बैठ गया। अब मुझे आप ये बताइए, क्योंकि आपने ये बहुत अच्छी सलाह दी है मेरे व्यूअर्स को कि आप अपनी हर एनिवर्सरी पे या वाइफ के बर्थडे पे आप उनको गोल्ड जाके दिलाइए। आपने गोल्ड जितना ही रिटर्न मुझे बिटकॉइन का भी बताया है। तो कितना पैसा मेरे पास हो जब मैं बिटकॉइन खरीदूं, किन लोगों को बिटकॉइन लेना है और किन को? मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास 100 रुपए की सेविंग हो रही है, मुझे नहीं पता आप क्या कमाते हैं, हम मान लेते हैं कि आप जो है 1 लाख रुपए की सेविंग है आपकी, या 100 रुपए की सेविंग है, ठीक है? उस 100 रुपए में से आप 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ आप डालिए म्यूचुअल फंड में। ये पैसा आपको 20 साल तक हाथ नहीं लगाना। ओके। लोग क्या गलती करते हैं कि अगर वो 1 लाख कमाते हैं, 20,000 बचाते हैं, तो 20 का 20 वो म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, और जब वह उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है वो लॉस में होता है। तो यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस देन टू बुक अ लॉस। तो हमें ऐसा नॉनसेंस नहीं करना लाइफ में। 30% हमें मैक्सिमम पैसा डालना है इन म्यूचुअल फंड्स। अब इसमें भी 10-10-10 करके डालना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। बाकी जो मेरे पास बच गया कितना, 70 में से 20 रुपए या 20% ऑफ माई सेविंग्स आई हैव टू पुट इट इन एफडीज। ये पैसा वो पैसा है, मैं बीमार हो गया, मेरे घर में कोई बीमार हो गया, कभी कोई हारी बीमारी आ गई, या कोई घर में मन कर गया कि आज फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, कुछ भी, तो ये पैसा मेरे को, ताकि ये पैसा मेरा कभी भी लॉस में नहीं आएगा। एफडी आपकी कभी भी लॉस में नहीं होती ना। आपने आज एफडी कराई, 10 दिन बाद तोड़ दी, तो कैपिटल तो पूरा मिलेगा ही, ऊपर 2, 5, 10 रुपए ब्याज और मिलेगा। हाँ। ठीक है ना, वो पेनल्टी वाला सिस्टम खत्म हो गया आपके, आपने पेनल्टी लगती थी, अब पेनल्टी नहीं लगती एफडी तोड़ाने में। तो ये 50% पैसा हो गया। बाकी का जो बच गया आपके पास 50%, उसमें से 20 से 30% आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। और बाकी का जो ये 20% बच गया, ये लोगों को मैं बता रहा हूं, लोग इसे एक्सपेंस समझते हैं, बट दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। आप इसे इन्वेस्ट करिए अपनी नॉलेज में, आप इसे इन्वेस्ट करिए अपनी अपस्किल्स में, आप इसे इन्वेस्ट करिए इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने में, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा वो है। सेकंड, आप इसे इन्वेस्ट करिए मेडिक्लेम में, मेडिकल पॉलिसीज में। क्यों? वो एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में आजकल इग्नोर्ड हो रही है। राइट। लोग ये कहते हैं कि यार मैं कब बीमार हुआ था, मेरे ख्याल कोविड से पहले मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कोविड के बाद भी मैं बीमार नहीं हुआ। भाई, एक्सीडेंट बता के नहीं आता, एक्सीडेंट डोंट कम्स विद प्री नोटिस। अगर फिर भी कुछ पैसा बच जाए ये 20% में कि भाई मैं तो खर्च ही नहीं कर पा रहा, तो उस एक्सेस मनी को चाहे आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, एफडी में डाल दीजिए, गोल्ड में डाल दीजिए,
और जब ये कॉर्पस एक बड़ा बन जाए तो इसको आप अपने घर के लिए सिक्योरिटी ले लीजिए। अगर आपके पास घर है अपना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक घर ले लीजिए। बस प्रॉपर्टी के लिए मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करता किसी को, सिर्फ आदमी के पास एक घर होना चाहिए जिसमें वो रह रहा है। प्रॉपर्टी इज़ नॉट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोगों ने उसे बना दिया है। हाँ। है नहीं वो। जो प्रॉपर्टी डीलर हैं और वो बिल्डर तो हैं आपको कहेंगे हाँ कि शालिनी ये बहुत अच्छा मकान है, ये ले लो, हाँ 1 करोड़ का ले लो, 5 करोड़ का हो जाएगा। हाँ ऐसे ही बोलता है ना हाँ वो। हाँ, और बेच भी देना, मतलब वो नहीं कहते आप रहो, आपके पास घर है ना, आप उसमें रहते रहो, 1 करोड़ का ये आप उससे एक बार ये सवाल करना, तू मुझे तो ये ज्ञान दे रहा है, जो बिल्डर इसको बेच रहा है वो बेवकूफ है। आप तो 1 करोड़ का एक मकान खरीद रहे हो, बिल्डर ने तो 500 बनाए, यानी उसके पास 500 करोड़ की वक़्त है। वो क्यों नहीं 500 के 2500 करोड़ कर लेता? वो क्यों कह रहा है 1 करोड़ के शालिनी तुम 5 कर लो? ये वाह जी वाह। वो तो कमाए कुल 20 रुपए और आपको कमा के दे रहा है वो 100x। ऐसा क्यों भाई? रिश्तेदारी है आपकी। वो मुझे तब दे रहा है ना जब उसने बनाया ही नहीं है, मैं वो पैसे दे रही हूँ, पोजीशन जब मिलेगा तब तक उसका दाम बढ़ जाएगा, ऐसा क्लेम करके लोग इन्वेस्ट करवाते हैं। देखो मैडम, ये सब जो बातें हैं ना, ये के बाद से तो थोड़ी सच हो गई हैं। इससे पहले जिन्होंने 2012 में 13 में 15 में फ्लैट लिए थे ना, उनके रेट भी नहीं आए, वो बेचारे लॉस में ही बिके हैं सारे। तो ये एकदम से हाइपर डिमांड क्रिएट हो गई है। हाँ। तो ये लोगों को दिख रहा है प्रॉपर्टी में बड़ा पैसा है, प्लॉट ले लो देखो डबल हो जाता है। मैं आफ्टर को टाइम नहीं मानता, ये तो अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। इसमें तो हर घड़ा घोड़ा गोल्ड सिल्वर ये वो सब भाग रहा है, सब भाग रहा है। और स्टॉक मार्केट में ये भी मैं बोल के जा रहा हूँ कि पिछले 5 साल में जिस आदमी ने स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाया, उसे स्टॉक मार्केट से दूर हो जाना चाहिए, वो कभी नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि हर मतलब के बाद से सब सारे स्टॉक भाग रहे हैं, सारी चीज़ें 2x 3x 5x हो गई हैं। अभी भी आप इतनी तेजी बुल रन में नहीं कमा पाए तो आप नहीं कमा सकते भाई कभी भी। अपने आप को कानों को हाथ लगाओ और कुछ और कर लो। हाँ, अब मेरा अगला सवाल, हालांकि ये जेनजी के लिए नहीं है ना, वो तो बेचारे अब कमाना शुरू करेंगे, है ना, ये आप कैसे मिलेनियल के लिए बता रहे हो? मैं किसी के लिए भी बता रहा हूँ जिसने 5 साल में पैसा नहीं बनाया। हाँ। मैंने कोई इस पे एज ग्रुप नहीं लगाया। अच्छा, ठीक है। जिसने 5 साल में पैसा नहीं कमाया उसने वो नहीं कमा सकता। ओके। बस सिंपल सा मेरा कहना ये है। अब ये जो आपने मेरा एलोकेशन किया है, मनी एलोकेशन किया है कि आपको कौन से फील्ड में कितना कितना लगाना है, ये सेविंग्स के लिए आपने बताया। हाँ, अभी इसमें एक सॉरी मैं गलत हो गया, कहीं 10-5% ऑफ योर सेविंग आप उसमें क्रिप्टो में भी लगा सकते हैं। हाँ, मैं इसके ऊपर ही आने वाली थी कि इसमें तो क्योंकि हाँ, crypto मैं में गलत बोल हुआ गया। देखिए 30% म्यूचुअल फंड, 20% एफडी जो कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े निकाल लें, बाकी के 20% गोल्ड, 10% क्या नाम है क्रिप्टोज, और बाकी 20% इन योर ओन स्किल सेट। अपने आप को आप एलिवेट करते जाओ, पैसा अपने आप कमा लोगे आप। ठीक है, ये सबके लिए बराबर है, वो एक्स है, 18 साल हो तो भी यही है, 60 साल हो तो भी यही है, 90 साल का कोई आदमी है उसके लिए भी यही है। बस क्योंकि क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, इसीलिए मैंने 10% का एलोकेशन दिया है उसे बस। हाँ, अब उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या वो बहुत लॉन्ग रन के लिए ही लेना है? नहीं, मैं बताता हूँ। ये देखिए मैंने 10% क्यों दिया है एलोकेशन, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो गोल्ड और एफडी और ये जो आपने बाकी के एलोकेशन है, अगर वो 10% भी आपके बढ़ते हैं तो 90 रुपये आपके 10% बढ़े, कितना हुआ? 9 रुपये। यहाँ 10 0 हो गए, तो आपको पूरे पे इफेक्ट पे 0 फर्क पड़ेगा। हाँ। ठीक है ना, ये एलोकेशन हम इसलिए ऐसा करते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 20 से 30% की रिटर्न दी है। एफडीज तो 7% पे फिक्स ही है, 5 से 7%। अब आप कहो कि मेरा बैंक 5 देता है तो उस बैंक में एफडी कर लो जहाँ 7 मिलता है। हाँ। गोल्ड पिछले 5-6 सालों से 17% के CAGR से भाग रहा है, तो वो भी प्रूवन एक हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 महीने में इतना दिया तो ये आगे चलेगा, मैं तो 5 साल का ट्रैक पकड़ रहा हूँ। और हर बार हम ये सोचते हैं कि यार 60,000 आ गया अब और जाएगा ऊपर, जब 80 आ गया तो 80,000 आ गया अब और जाएगा, 1 लाख आ गया अब जाएगा, 1.5 आ गया अब जाएगा, अब 1.15 आ गया तो अब सोचो भाई जाएगा या नहीं। हाँ। ऐसा नहीं होगा कि कल ही शालिनी ने 1.15 पे लिया और कल ही 0 हो गया, ये नहीं होने वाला। हाँ।
तो 10 रुपये क्रिप्टो में लगाने हैं, इन्वेस्ट करना है, ये आपने बता दिया, लेकिन मैक्सिमम लोगों को क्रिप्टो की कोई समझ नहीं है, तो वो किस ढंग से लगाएं? देखिए शालिनी, अब ना क्रिप्टो में भी एक चीज़ आ गई, जैसे म्यूचुअल फंड सिप करते हैं, ऐसे सारे इंडिया में जितने भी एक्सचेंजेस हैं, दे आर गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन इन्वेस्ट इन टॉप 3 कॉइन्स और टॉप 5 कॉइन्स इन क्रिप्टो थ्रू सिप। तो आप वहाँ पे डेली सिप कर सकते हैं कि मेरे रोज़ 50 रुपये लग जाएं, मेरे रोज़ 500 रुपये लग जाएं, मेरे वीकली 500 रुपये लग जाएं, मेरे मंथली 1000 रुपये लग जाएं, जो भी आपका फिर मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से, अपने यथानुसार। आपको 100 इन्वेस्ट करने हैं, आपको 1000 करने हैं, 10,000 करने हैं, 1 लाख करने हैं, वो आप अपने कैपेसिटीज़ के हिसाब से करिए। कभी भी किसी आदमी को स्ट्रेच करके इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैंने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया तो वो उसी दिन से ऊपर जाने लगे, हो सकता है वो नीचे आ जाए। तो कभी ऐसा ना हो कि जब वक्त मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स लॉस में हो। इसीलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा म्यूचुअल फंड, थोड़ा सा एफडी, थोड़ा सा गोल्ड। क्यों? क्योंकि एफडी में सबसे ज़्यादा वनरेबल है, वो कभी भी तोड़वा लो, लॉस नहीं है। उसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड आपका कभी भी, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आपने आज 1.15 पे लिया तो ये कल 1.20 ही मिलेगा, हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन और चीज़ों के मुकाबले इसमें कम लॉस होता है। म्यूचुअल फंड यहाँ से 30-40% भी गिर सकते हैं, तो वहाँ भी आपके लॉसेस बड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये 5 जगह डिवाइड कराया कि जो चीज़ में कम लॉस है सबसे पहले उसे तोड़ो। मेरे को लॉस नहीं बुक करना है, मुझे हमेशा प्रॉफिट है, कम ज़्यादा ले लूँ वो समझ आती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब मैं क्रिप्टो में सिप करता हूँ तो मुझे सिर्फ 2 या 3 कॉइन्स में ही सिप करनी है, क्योंकि बाकी कॉइन्स हो सकता है आपको यहाँ से 1000x की रिटर्न दे दें आने वाले समय में। मैं ये नहीं कहता कि नहीं देंगे, लेकिन वो आपकी कैपिटल को शून्य भी कर सकते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक पाई कॉइन का यूज़ किया था नाम, लोग पाई कॉइन को मिंट करे जा रहे हैं। जिस दिन वो ट्रेडेबल बना उस दिन जो उसका रेट था हाई, वो आज तक नहीं आया दोबारा। मुझे ध्यान है, मैं लाइव जाता हूँ क्रिप्टो के लिए, तो एक पुलिस वाले भैया थे, मैं नाम भूल गया उनका, तो उन्होंने मेरे से लाइव में सवाल करा कि सर मेरे पास 10,000 वो हैं पाई कॉइन्स जो मैंने माइन करे हैं। तो मैंने को आज भी ध्यान है, मैंने कहा भाई $25,000 कम नहीं होते, $2.5 का रेट था और उनके पास 10,000 थे। मैंने कहा भाई $25,000 को अंदर कर लो, मेरी सलाह मान लो। उन्होंने मुझे पता है क्या बोला? हाँ। सर आपको अकल नहीं है, 2.5 वाला देखना, ये 10 चला जाएगा 2 दिन में। और 2 दिन बाद इट वॉज लेस देन $1। अभी तो शायद 10 सेंट है, खत्म ही होना है। जितने मीम कॉइन्स हैं ये आपको मारने के लिए बने, ये आपको कमा के देने के लिए नहीं बने। आप किसी भी मीम कॉइन्स का देखें, वो एकदम ऊपर जाता है, वो फिर 10 महीने में आके 0 पे आके, या 0 के भी डेसिमल के बाद 10 डिजिट तक भी ट्रेड हो रहा है। लोग मेरे से पूछते हैं सर डॉज कॉइन $1 जाएगा, शीबा इनू 1 जाएगा। मैं तो सीधा कहता हूँ भाई तुम उसके नंबर ऑफ कॉइन्स प्रिंटेड देख लो, हाँ। और उसे 1 से मल्टीप्लाई कर लो, उसकी मार्केट कैप बिटकॉइन से भी ऊपर निकल जाएगी। कैसे पॉसिबल है? राजा तो राजा ही रहने वाला है ना। ठीक बात। तो बड़ी लोग ये सिंपल सी अरिथमेटिक नहीं जानते, फिर कहते हैं कि हमें लॉस हो गया। तो यही तो अज्ञानता है। हाँ। जो मैंने शुरू करी बात अपनी कि नॉलेज होना। हाँ। आप कहीं भी पैसा लगा रहे हो, आप नॉलेज ही नहीं ले रहे, आप बेवकूफ़ों की तरह नॉलेज पैसे डाले जा रहे हो। व्हाट इज़ द वे आउट? भाई ये कोई तरीका नहीं है। पैसा आपका है, ठीक है, लेकिन नुकसान आपका नहीं है, नुकसान आपके बच्चों का है। आपने ये भी कहा कि हम अगर रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं, हम SBI में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें पता है कि हमें कुछ दिख रहा है। हाँ, राइट। और ऐसा क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता है। तो मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि फिर बिटकॉइन में, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किसके लिए बनाएं, कौन से लोग करें? क्या XYZ कोई भी कर सकता है या स्पेशली? देखिए ये तो अब ऐसी बात हो गई कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? भाई सब कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप 100 रुपये लगा रहे हो और अब हाँ। आने वाले 10, 12, 15 सालों में सोचते हो कि मेरे को 100 के सामने 200, 250, 300 मिल जाए। हाँ। यही तो इन्वेस्टमेंट का मतलब डेफिनेशन हाँ। भी यही है। हाँ। इन्वेस्टमेंट में लोग सोचते हैं पैसा लगाना। इन्वेस्टमेंट में आप पैसा नहीं लगाते, पैसा तो आप लगाते हो, पैसे के साथ आप टाइम लगाते हो। इफ़ यू आर ओनली पुटिंग योर मनी एंड नॉट गिविंग टाइम, तो वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगी नहीं होगी। आप 10,000 रुपये डालते हो तो बैंक आपसे कहता है भाई 1 साल बाद आके 10,700 ले जाना।
तो आपने क्या दो चीज़ इन्वेस्ट करी। लोग समझते हैं इन्वेस्टमेंट इज सिंगल प्रोडक्ट, नो, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज डबल प्रोडक्ट। यू आर इन्वेस्टिंग टाइम एंड यू आर इन्वेस्टिंग मनी। आप प्रॉपर्टी में भी यही है, आपने 10 साल पहले एक प्लॉट लिया था, उसने 4 लाख का लिया था, 40 का हो गया, तो 10 साल लगे। जिस दिन 4 लाख का लिया था अगले दिन क्या 10-40 का बिकता वो? नहीं बिकता ना। तो आपने टाइम के साथ साथ, मतलब मनी के साथ साथ टाइम इन्वेस्ट किया। ऐसे ही गोल्ड है, एक्स उस पे अगर पैसा है तो वाई पे टाइम है। इधर टाइम है, इधर पैसा है, या इधर पैसा है, उधर टाइम है, दोनों में से एक एक्सिस पे वो है, तभी वो चार्ट बढ़ेगा। तो इट्स नॉट अ सिंगुलर प्रोडक्ट, इट्स ए बाई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, यानी कि मनी एंड टाइम। जितना ये टाइम बढ़ाते जाओ उतनी रिटर्न ज़्यादा आएगी, या शुरू में पैसा बढ़ा लो, टाइम कम कर लो, या ये कंपोनेंट बढ़ा लो या ये बढ़ा लो। तो अब रहा, हम क्रिप्टो पे आ जाते हैं। हाँ। तो क्रिप्टो में 75 रुपये से 1.5 करोड़ तक तो हमने मिस कर दी रैली, या 1.25 करोड़ तक। लेकिन जो अब है इसको हम सिप की तरह यूज़ करें और इसे टाइम दें 10-15 साल, तो हमारा पैसा यकीनन बढ़ना चाहिए। गारंटी मैं कुछ नहीं लूँगा, कोई मेरा पॉडकास्ट देख के कहे भाई मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि ये ज़ीरो भी हो सकता है, तो उतना ही डिस्पेंसेबल मनी डालो जो कि ज़ीरो हो जाए तो तकलीफ़ ना हो। तो उसका तरीका क्या है? जिन प्रोडक्ट्स में पैसा ज़ीरो हो सकता है, हम हमेशा कहते हैं कि इतना डालो कि 90% आपको अगर 7-8-10% कमा के दे, और ये ज़ीरो भी हो जाए तो ये ज़ीरो प्लस इसकी कमाई बराबर हो, ताकि एटलीस्ट कैपिटल सेफ रहे। ठीक है। अब यही सवाल मेरा फिर से है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ट्रेडिंग के लिए है। लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे ये कहा था कि 10 लाख रुपए अगर नहीं है आपके पास तो आपको ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 50,000 2 लाख लेके मार्केट में ना ही आए तो अच्छा है। तो बिटकॉइन के लिए या क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं, उसके लिए फिर क्या सलाह है? देखिए, बिटकॉइन में एक अच्छी चीज़ क्या है, मैं आपको दोनों को फ़र्क समझाऊंगा। मान लीजिए आपको एक शेयर रिलायंस का लेना है, तो आपके पास 1500 रुपये होने चाहिए। अगर 1500 नहीं है तो आप आधा शेयर रिलायंस का नहीं खरीद सकते, यानी यू कैन नॉट ट्रेड इन डेसिमल पार्ट्स। राइट। बिटकॉइन आज 1 करोड़ का है, लेकिन बिटकॉइन का 0.00001 यानी 5वां हिस्सा ट्रेडेबल है। आपके पास 10,000 है ना, आप 10,000 का बिटकॉइन ले सकते हो, लेकिन आपके पास 500 या 500 का बिटकॉइन ले सकते हो, लेकिन आप 500 में रिलायंस का शेयर नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया में डेसिमल पार्ट्स वाली इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग अभी अलाउ नहीं है बाय सेबी। लेकिन इसमें आप 500 से, 1000 से, 2000 से ट्रेड भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ऑलराइट। तो कितना भी पैसा है हम लेके जा सकते हैं और बिल्कुल। इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, जी। ये सवाल मेरा इसलिए था सर, फ्लक्चुएशन को देखते हुए, कि आपने वो जो 10 लाख वाला शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का बताया था, वो इसलिए कि अगर आपको थोड़ा घाटा होगा और आप एग्जिट करेंगे तो आप पूरी तरह कंगाल नहीं हो चुके होंगे। लेकिन क्या यहाँ पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं क्रिप्टो में? देखिए, जब भी आप किसी चीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड आप लेवरेज मनी से कर रहे हैं, तो कंगाल आप अवश्य होंगे। जब आप पूरा पैसा दे के सामान खरीद रहे हैं, चाहे आप वो स्टॉक मार्केट में लें या क्रिप्टो में लें, अगर कॉइन 97% गिर गया तो 3% बचेगा, ऐसे ही शेयर 97% गिर गया तो 3% बचेगा। लेकिन अगर लेवरेज लेके कर रहे हैं तो आप चाहे 10 लाख से कर रहे हैं, लेवरेज लिया हुआ है, 1 करोड़ का ट्रेड कर रहे हैं और 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, ये 10% गिरा तो आपका सुपड़ा साफ, तो वो यहाँ भी होगा। आप चाहे 500 से करें, 5000 से करें, 5 लाख से करें, 5 करोड़ से करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेन एवर यू आर यूजिंग अ लेवरेज मनी, यू टेंड टू हैव जीरोज इन योर लाइफ। सिंपल। एक लास्ट सवाल मेरा, कि ज़्यादातर लोग बच्चा होने पे बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हैं। वो पॉलिसी के रूप में हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड के तौर पे हो सकता है, वो गोल्ड के तौर पे होता है, किसी भी तरह से, लेकिन वो लंबा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर उस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं आपको पूछूं तो वो एक इंस्ट्रूमेंट आप क्या बताएंगे जो सबसे बेटर हो? देखिए, किसी का भी बच्चा होता है, मैं कहता हूँ वो 1000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला है, आधा म्यूचुअल फंड में कर दो, 25% गोल्ड में कर दो, 25% बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में कर दो।
लॉन्ग रन के लिए भी सेम आप स्ट्रैटेजी? इसे पूरा बच्चा जब तक 20 साल 25 साल 30 साल हो करते रहो, 1000 रुपये ही डालते रहो चाहे। अब मुझे ये बताएं, मैं अगर ऐसा इंसान हूँ जो इतना तामझाम नहीं चाहता, मेरे पास पैसा भी सीमित है, मेरा बालक भी एक है, और मैं इतना तामझाम नहीं करना चाहता कि मैं बैंक में भी डालूं, मैं गोल्ड में भी डालूं, मैं क्रिप्टो में भी डालूं, म्यूचुअल फंड भी लूं, उस कंडीशन में कोई सेफ लॉन्ग रन के लिए इंस्ट्रूमेंट? नो पेन्स नो गेन्स। अच्छा, भाई पैसा कमाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा ना, और इसमें कोई वो नहीं है। आज आपने म्यूचुअल फंड से एक बार शुरू कर दी, वो आपके अकाउंट से हर महीने पैसा लेता रहेगा, जाता रहेगा। हाँ, आपको, आप भी सिप चला रही होंगी, आपने कितना टाइम दिया है सिप को? व्हेन यू वर स्टार्टिंग द सिप, हो सकता है आपने 15 मिनट लगाए हो, हाँ। लेकिन वो तो अपने आप बैंक में पैसा आता है, अपने आप निकल जाता है। जिस महीने बैंक में पैसा नहीं होता कोई दंड नहीं है, वो आती है सिप, नहीं हुई वापस चली गई, कोई उसका उस महीने नहीं कटी, अगले महीने फिर कट जाएगी। ऐसे ही इसकी है, क्या नाम है, क्रिप्टो की, जब मन हो कर लो, बीच में नहीं है पैसा नहीं कटेगा, जब फिर मन हो फिर कर लो। इसके लिए टाइम देना कहाँ है, क्या तामझाम है इसमें? और इतना भी अगर आप नहीं दे सकते तो भाई फिर पैसा कैसे कमाओगे? फिर तो बैंक में ही पड़ा रहने, तो 3% तो दे ही रहा है सेविंग्स बैंक अकाउंट, वो मिलता रहेगा। हाँ, ठीक बात। थैंक यू सो मच सर, आपने वो टिप भी दी है जो आप अपने पेड क्लासेस में देते हैं, तो मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स भी आपको ज़रूर थैंक्स लिखेंगे कमेंट में। अलग अलग बजट एलोकेशन भी आपने कर दिया मेरे पोर्टफोलियो का, वो शख्स जो शायद अभी नया नया काम करना चाहता है तो उससे भी पता चल गया। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के टिप्स एक साथ एक पॉडकास्ट में मिल गए मुझे, एटलीस्ट मैं बहुत खुश हूँ। मेरे व्यूवर्स ने क्या सोचा, क्या जाना, क्या सीखा, वो मैं कहूँगी कि कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पे बताइए कि आज आपने दीपक सर से क्या सीखा। मेरा तो बहुत सारा टेक अवे है, वो मैं बताने लग जाऊँगी तो मुझे लगता है अगला आधा घंटा खर्च हो जाएगा, तो वो मैं नहीं करने वाली हूँ। बट थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू शालिनी, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, मेरी गुड विशेस ब्लेसिंग सब आपके साथ है। खूब आपका चैनल ग्रो करे। भाई लोगों, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, शालिनी जी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनका कंटेंट वाकई ही बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत पॉडकास्ट में जाता हूँ, लेकिन शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आई कैन से। तो आप लोग इनको सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, क्योंकि मैंने इनके पिछले 10 पॉडकास्ट की लिस्ट इनसे मांगी है, और आगे किस किस का करने वाली है वो भी मांगा है। तो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है। और दोस्तों, फिर मेरा लास्ट में कहना ये है, किसी की सुननी सुनाई नहीं है, सीखना है और करना है। जितना पॉडकास्ट के माध्यम से सीख सके वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर सबसे आसान होता तो आज सारे लोग करोड़पति होते, कोई गरीब नहीं होता। सब मतलब जो गरीब भी होता ना, वो भी कहता मेरे पास भी 100-200 करोड़ है, क्योंकि जो और मेहनत कर रहा होता वो 1000 पे बैठा होता। तो आप लोगों को पैसा कमाना है, और अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाना है। लॉसेस लेते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आज लॉस ले रहे हो तो लॉस आप ले रहे हो, लेकिन इसका खमियाजा आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अच्छी एजुकेशन से, एक अच्छे लाइफस्टाइल से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आपने पैसा खो दिया लॉसेस में। तो लॉसेस नहीं लेना है, सीखना है, समझना है और करना है। और शालिनी कपूर तिवारी जी को आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।